घटना को कैसे तोड़ ममोड़ करके, कैसे एक अफवाह बना करके, एक प्लानिंग के तहत मतलब घटना का अंजाम दिलाया गया। और 18 तारीख को जो नंगा नृत्य यहाँ पे हुआ घटना स्थल पर रूपा कांड में, उसमें जो है कि जो साजिश करता है, अभी तक प्रशासन जो है कि साजिश करता का मतलब नाम उजागर नहीं किया, उन पर FIR नहीं किया है। तो हम लोग मांग करते हैं इस न्याय यात्रा के माध्यम से, प्रशासन से हम लोग मांग करते हैं कि जो लोग अफवाह फैलाने वाले हैं, जो साजिश करता है, उन पर भी FIR हो और उनकी भी गिरफ्तारी हो। यही है न्याय यात्रा और तमाम लोगों। नमस्कार, आप देख रहे हैं DAV न्यूज एक्सप्रेस। 30 सितंबर को न्याय यात्रा 2 निकाला जाएगा, जिसका कहीं ना कहीं कल से आगाज हो चुका है। शंकर प्रसाद यादव जी के द्वारा ऐलान कर दिया गया है 30 सितंबर को 11 बजे दिन में मणिकपुर चौक से सरैया मुख्यालय तक जाकर न्याय यात्रा 2 को सफल बनाना है। किन मुद्दों को लेकर ये न्याय यात्रा 2 है, शंकर प्रसाद यादव जी से ही बात करते हैं। क्या कुछ रहेगा खास मुद्दा? सबसे पहले आपके चैनल DAV को हमारे तरफ से शुभकामना है और आपके दर्शकों को भी मेरी तरफ से प्रणाम है, नमस्कार है, आदाब है, सलाम है। देखिए, ये न्याय यात्रा 2 30 तारीख को हम लोग मणिकपुर चौक से सरैया होते हुए प्रखंड मुख्यालय पर हम लोग जाएंगे। वहाँ पर सभा की आयोजन की गई है और न्याय यात्रा इसके पहले भी हम लोगों ने किया है पारू प्रखंड में। उसी समय तमाम कर्जकर्ताओं के निवेदन आग्रह पर 6 चरणों में तय किया गया था। तो फर्स्ट चरण हो गया, ये दूसरा चरण है। और न्याय यात्रा जो है कि अभी बिहार में आए दिन कहीं ना कहीं लूट हो रही है, कहीं ना कहीं बलात्कार हो रहा है, किसी की हत्या हो रहा है, मोटरसाइकिल छीना जा रहा है। तमाम चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। उसी कड़ी में यहाँ पे लालू छपरा पंचायत के गोपालपुर गांव में जो घटना घटी, जो सभी लोग जानते हैं, रूपा की हत्या की गई। तो कुछ हत्यारे पकड़े गए हैं और कुछ हत्यारे अभी पुलिस के पकड़ से बाहर है। तो उन लोगों को भी जल्दी शीघ्र मतलब पकड़ा जाना चाहिए। और हमारे समझ से कुछ राजनीतिक नेता लोग इसमें लीपापोती में लगे हुए हैं। तो उसके लिए हम लोग न्याय यात्रा निकाल रहे हैं कि सबको न्याय मिले। और रूपा के लिए हम लोगों ने उसके परिजन के लिए 30 लाख रुपया सरकार से मुआवजा की मांग की थी। एक परिवार का नौकरी का मांग किया था, उसके सुरक्षा का भी उसमें मांग था। और अभी वो परिवार कहाँ है, ये सभी लोग समाज के लोग जानते हैं। और इस घटना को कैसे तोड़ ममोड़ करके, कैसे एक अफवाह बना करके, एक प्लानिंग के तहत मतलब घटना का अंजाम दिलाया गया। और 18 तारीख को जो नंगा नृत्य यहाँ पे हुआ घटना स्थल पर, वहाँ के ग्रामीणों का घर लूटपाट किया गया। तो उनका भी मतलब उनके लिए भी हम लोग न्याय की मांग कर रहे हैं कि भाई उनका भी सरकार समीक्षा करे, प्रशासन समीक्षा करे कि भाई कितने की संपत्ति लूटी गई है, उनको भी सरकारी मुआवजा दिया जाए। ये तमाम तरह का जो है कि 16 सूत्री मांग है। उसमें और भी है कि ब्लॉक में अभी जो सर्वे का काम चल रहा है, सर्वे के काम में आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो है कि खुलेआम रिश्वतखोरी चल रहा है। कोई बोलने वाला नहीं है, कोई भ्रष्टाचार पर बोलने वाला नहीं है। लेकिन हम तो राजनीतिक, हमारी उपज भ्रष्टाचार से हैं, इसलिए हर समय पर भ्रष्टाचार के मुद्दा की आवाज़ हम लोग उठाते रहे हैं। और उसके आगे अभी मतलब बरसात, किसान के धान का ये फसल है, तो धान की फसल सूख रहे हैं। तो सरकार से उसमें किसान के लिए हम लोगों ने मांग रखा है कि भाई आप सुखाड़ जो है कि घोषित कीजिए। और एक और घटना घटी थी अजीतपुर में, पुलिस की गाड़ी फूंक दी गई थी। तो पुलिस की गाड़ी फूंकना ये गलत है, प्रशासन की गाड़ी फूंकना जिसने भी फूंका ये गलत चीज़ है, वे दोषी हैं। लेकिन उसमें एक राजनीतिक के तहत जो लोग उस घटना में नहीं थे, उनका भी FIR में किसी न किसी रूप से नाम दर्ज कर दिया गया है। तो उनको भी जांच करके जो है कि जो
सही है वो जेल जाएं, और जो जिनको फंसाया गया है सही ढंग से अनुसंधान करके उनको जो है कि केस से बाहर किया जाए। ये तमाम तरह का मुद्दा है। और भी मुद्दा है उसमें। मुद्दा ये है कि जो इस रूपा कांड में जो साजिश करता है, जो अफवाह फैलाने का जिन्होंने काम किया है, एक प्लानिंग के तहत किया है, कि कोई स्वाभाविक हत्या नहीं है। वो स्वाभाविक हत्या हो जाती है अलग चीज़ है, लेकिन ये प्लानिंग के तहत उस ये कहीं ना कहीं माना जाए तो राजनीतिक षड्यंत्र है। राजनीतिक, हाँ वही राजनीतिक षड्यंत्र के तहत जिस तरह से जो अजीतपुर में जो है कि हमारे मुसलमान अल्पसंख्यक और हमारे मतलब सहनी निषाद समाज को लड़ाने का काम किया गया, तो वो भी एक मुद्दा है। और सेम वही घटना का अंजाम यहाँ भी ये लोग चाहते थे कि मतलब हो जाए, खून खराबा हो जाए, अगलगी हो जाए, ये तमाम रचा गया था। तब ना कहने का मतलब है कि आंदोलन कैसे बरूराज से कैसे लोग आ गए, साहेबगंज से कैसे लोग आ गए, वैशाली से कैसे लोग आ गए, मतलब जगह जगह से बाहर से लोग बसें से बुलाई गई और जो है कि लूटपाट किया गया। तो उसमें जो है कि जो साजिश करता है, अभी तक प्रशासन जो है कि साजिशकर्ता का मतलब नाम उजागर नहीं किया, उन पर FIR नहीं किया है। तो हम लोग मांग करते हैं इस न्याय यात्रा के माध्यम से प्रशासन से हम लोग मांग करते हैं कि जो लोग अफवाह फैलाने वाले हैं, जो साजिश करता है, उन पर भी FIR हो और उनकी भी गिरफ्तारी हो। यही है न्याय यात्रा। और तमाम लोगों से अभियुक्त फरार चल रहे हैं रूपा हत्याकांड के, कहीं ना कहीं वो किसी के संरक्षण में है, राजनीतिक पार्टी के संरक्षण में है। बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग जानते हैं कि आखिर में रूपा का परिजन पहले क्यों नहीं सोशल मीडिया को बताया गया। जब हम आवाज़ उठाए कि भाई सभी लोगों का जो है कि शिवपुर घोगराहा जो भाजपा विधायक का जो घर के इर्द गिर्द का जो भी मोबाइल जो सक्रिय है, उन सब मोबाइल को जांच किया जाए, और गोपालपुर के जो भी हमारे दलित लोग हैं उनके भी मोबाइल को जांच किया जाए। अपने आप जो है कि घटना पर से मतलब पर्दा हट जाएगी। और उसके बाद तब जो है कि मतलब ये सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाया गया कि डर के मारे जो है कि गोनऊ राम जो है कि हमारे यहाँ मतलब भाजपा के विधायक बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ आकर के मतलब शरण लिए हुए हैं। अरे भाई, सरकार आपकी है, आप 20 साल से विधायक हैं, प्रशासन आपका है, BDO आपका है, CO आपका है, DSP आपका है, थाना प्रभारी आपका है, मुख्यमंत्री आपका है, उसके बावजूद भी कह रहे हैं कि डर के मारे। इसका मतलब है कि कानून कोई चीज़ नहीं है, कानून यहाँ बिहार में फेल कर गया, नीतीश कुमार की सरकार फेल है। तो ये सारी बिंदु है। और कहाँ लोग छुपा के रखे हैं, जो लोग जो कानून से पुलिस के अति से कस्टडी से जो बाहर है, और निश्चित रूप से वहीं पे होंगे। जब गोनऊ राम वहाँ पर है तो वे लोग भी वहीं पे होंगे, इसमें कहने में दो मत नहीं है। और ये लोग किसी काम का लोग है क्या? अजीतपुर में घटना करवाए, यहाँ घटना करवाए, चुनाव जीतने का तो जनता सब जानती है, ये पब्लिक है, सब जो है कि जानती है कि आप क्या कर रहे हैं। तो यहाँ दाल गलने वाला नहीं ना था। और महादलित के लोग उतने बुर्बक नहीं है। आप बूझ रहे हैं कि 100 साल 50 साल पहले वाला बात, तो वो बात नहीं है महादलित में। महादलित के लोग भी लड़के बच्चे लोग, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं। वो भी बनना है, BDO बनना है, वो भी CO बनना है, वो भी कलेक्टर बनना है, वो भी थाना प्रभारी बनना है। तो उनका दाल गलने वाला नहीं है। और एक सबसे बड़ी समस्या है बिजली, जो ये स्मार्ट मीटर का समस्या काफी देखा जा रहा है। क्या 16 सूत्री मांगों में ये भी है? बिल्कुल आपने याद कराया, क्योंकि अब 16 सूत्री है तो अभी हमारे पास वो पेपर नहीं है। मतलब स्मार्ट मीटर को भी हम लोगों ने लिया है। महंगाई है, बेरोजगारी है, ये सब चीज़ उसमें जो है कि 16 सूत्री में है कि स्मार्ट मीटर से आम आवाम को जो है कि परेशान किया जा रहा है। मतलब सभी लोग त्राहिमाम है स्मार्ट मीटर से। इसलिए सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि स्मार्ट मीटर को हटाया जाए, और पहले वाला जो पुराना जो मीटर था वही मीटर जो है कि सफिशिएंट था, अच्छा रीडिंग देता था। तो वो भी हमारे मांग में है। बेरोजगारी है, महंगाई है, पलायन है और भ्रष्टाचार है, ये तमाम 16 सूत्री जो है कि मांगों में है। अपने राजद कार्यकर्ता से अंत में क्या अपील करना चाहिएगा 30 सितंबर को लेकर? राजद कार्यकर्ताओं नहीं, महागठबंधन के तमाम साथी जो भी हैं, हमारे महागठबंधन के पंचायत अध्यक्ष हो, प्रखंड अध्यक्ष हो, प्रखंड कमेटी के मेंबर हो, आम जो जनता है जो इस न्याय यात्रा को समर्थन रहे, तमाम लोगों से हमारा अपील है कि 30 तारीख को आप लोग मनिकपुर चौक पे 11 बजे जुटिए, और वहाँ से जो है कि न्याय यात्रा में आप लोग सभी आदमी शामिल होइए। बाकी आप लोग इस पूरे वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? न्याय यात्रा 2 को सफल बनाने के लिए आप लोग शंकर प्रसाद यादव जी के हाथों को मजबूत कीजिए।
मेरा नाम दीपक कुमार हुआ, आप देख रहे थे DAV न्यूज एक्सप्रेस। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।